हरतालिका तीज की महिमा को अपरंपार माना गया है। हिंदू धर्म में विशेषकर स्वागिन महिलाएं जिसकी शादी हो चुकी है के लिए इस पर्व का महत्व बहुत ज़्यादा है। मित्रों, हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया 6 सितंबर को हरतालिका तीज है। भारत में हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद अब हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। मित्रों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज 6 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त का बात करें तो सुबह 6:02 से 8:33। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। मित्रों, यही बात शाम का समय का 5:50 से 7:20 है। मित्रों, हरतालिका व्रत से एक दिन पहले ही पूजा की सामग्री को आप लोग जुटा लें। गीली मिट्टी, बेलपत्र, समीपत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल और आक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा माता बहन, और अगर आप ध्यान से सुनिएगा और सामग्री को जुटा लेते हैं तो आपको मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि माँ पार्वती की सुहाग की सामग्री भी आपको जुटा लेनी चाहिए, जैसे मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, सुहाग का पिटारी। तो ये आपको जरूरी है। और पूजन विधि को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका तीज के दिन इस प्रकार शिव पार्वती की पूजा की जाती है। संध्या के समय फिर से स्नान कर साफ और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहनती है और 16 श्रृंगार करती है। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाएं। दूध, दही, चीनी, शहद और घी से पंचामृत बनाएं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह से सजाकर मां पार्वती को अर्पित करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित जरूर करें। अब हरतालिका व्रत की कथा सुने। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और फिर शिव जी और वो माता पार्वती का आरती उतारें। माता बहनों, मैं यही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जिसे अगर नहीं किए हैं और जिसे फुर्सत नहीं है तो इस कथा जो मैं बता रहा हूँ इसे पूरे आप मोबाइल में भी चलाकर आप छोड़ देंगी तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब वीडियो में बने रहें और आगे। अब भगवान की परिक्रमा करें, रात को जागरण करें, सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें। सभी पूजन सामग्री को एकत्र कर किसी सुहागिन महिला को दान दें। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक आज की इस कथा को सुनते होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे किया जाता है हरतालिका तीज व्रत। तो दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत को सबसे बड़ी तीज माना जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है या व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद उमा महेश्वराय सायु सुज्य सिद्धये हरितालिकाय व्रत महं कर्ष्यते मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। अगर व्रत के दौरान सूतक लग जाए तो व्रत रख सकते हैं और पूजा रात में कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला व्रत करती है। यही नहीं, रात के समय महिलाएं जागरण करती है और अगले दिन सुबह विधिवत पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलती है। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुमारी कन्याओं भी रखती है। ये कल की वीडियो में आप देखिएगा कि अगर आप रात को सोती हैं तो उसका परिणाम क्या, अगर आप एक अन्न का दाना खाती हैं तो उसका परिणाम क्या मिलता है।
दोस्तों, माताओं बहनों, आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा कि हरताली का तीज व्रत ये कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन का विशेष महत्व है। हरताली का तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरताली का तीज व्रत करने से महिलाओं का सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, ये एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे कि गौरी हवा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। क्यों? तो चलिए हम आपको बता दें। तीज का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि कुमारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हवा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को पुण्य प्रभाव से कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहूँगा माता बहनों को कि हरताली का तीज व्रत की कथा जो मैं कल भी बताया हूँ, लेकिन आज आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप प्रदोष काल में जो पूजा करेंगी तो उस समय मोबाइल भी चलाकर आप छोड़ सकती हैं। तो शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर तप किया। एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। तो मित्रों, आपको ये बात जानकर बड़ी आश्चर्य लगेगा कि आपको लगता होगा कि नारायण खुद भगवान से विवाह तय हो तो पार्वती बड़ी खुश हुई होगी, लेकिन नहीं। ये सुनकर पार्वती मैया बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उसके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उसकी सखियों ने माता पार्वती को घने सुनसान जंगल स्थित गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वो दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की और इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माता के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपनी संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता ने महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री की विवाह को राजी हुए। इतना कहते हुए शिव भगवान पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, उसके बाद तुम मेरी आधा अंग यानी अर्धांगिनी तुम बनी और आज से तुम मेरी उसी दिन से मेरी पत्नी हुई। तो इस कथा से माताओं बहनों आपको क्या सीख मिली आप हमें बताएंगे। और आज जो है पूरी सामग्री पूजा कैसे की जाती है वो भी आपको बताए हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बहनों, आप ये भी ध्यान दीजिए कि अगर जो कुमारी कन्याएं हैं उसे तो जरूर ही ये व्रत करनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहें। मित्रों, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये झारखंड से ही मतलब जो है ये पूजा
कर रही है और देखिए कितना मन से पूजा कर रही है। तो हम इसे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, शुभकामना देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसे अवश्य शुभकामना दीजिए, क्योंकि आज के दिन हर सुहागिन महिलाओं को अपनी पति की लंबी आयु करने के लिए या लंबी आयु प्राप्त भगवान शिव से पाने के लिए माता पार्वती, शिव और गणेश भगवान का पूजा करनी ही चाहिए। कल मैंने बताया है बहनों कि अगर आप रात को सोती हैं तो अजगर सांप यानी अजगरनी बनेंगी, और अगर अन्न खाती हैं तो सुकरनी यानी सुकर बनेंगी, और अगर चीनी खाती हैं तो चींटी, मांस खाती हैं तो बाघ बनेंगी। तो इसी तरह आज के दिन भोजन करना वर्जित है। तो निवेदन है कि आप लोग भोजन ना करें, और आज अगर आपको फुर्सत ना मिले फिर भी आप जागरण रात को जरूर करें और इस वीडियो को चला कर छोड़ दें। आपको उतना ही फल की प्राप्ति होगी जितना कि आप ऐसे पंडित को बुला के या मंत्र पढ़ा के आपको मिलता है फल। तो हमें ये उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। और हम साथ ही आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों, मित्रों और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आपको लाभ मिलेगा, भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न होगा, परिवार के ऊपर प्रसन्न होगा और धन दौलत सब चीज से परिपूर्ण करेगा। तो माता बहनों, भाई, आप सभी से निवेदन है कि ये जरूर करें। तो वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करेगा। मिलता हूं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।